गुड आफ्टरनून बच्चों। तो जैसा कि हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे थे क्लास 8 का, ठीक है, तो ये ज्योमेट्री का पोर्शन है और मैंने आपको बताया भी था कि अगर आपको ज्योमेट्री समझना है तो आपको पहले बेसिक्स टर्म्स आने चाहिए, तभी आपको आगे जाके आसानी होगा। अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है तो यू विल फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम या फिर अंडरस्टैंडिंग द ज्योमेट्री पोर्शन। सो इनफैक्ट हम क्वाड्रिलेटरल का पहला सेक्शन में हमने कुछ बात किया था आपके, जैसे डायगोनल्स के बारे में बात किया था, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। इनफैक्ट हम इंटीरियर की बात करेंगे तो रेगुलर वर्ड आएगा, एक्सटीरियर बात करेंगे मतलब ईच इंटीरियर तो आपका रेगुलर वर्ड आएगा, अगर ईच एक्सटीरियर बोलेंगे तो वहां पर भी रेगुलर आएगा, क्योंकि अगर रेगुलर नहीं होगा तो फिर हम उसको डिवाइड ही नहीं कर सकते हैं एन से, ठीक है। तो इन चीजों को मैंने डिस्कस किया था, फिर कुछ लास्ट में प्रॉब्लम भी डिस्कस किया था। आज देखते हैं और भी हम आगे लेके जाएंगे, जैसे पॉलीगॉन को क्लासिफाई करेंगे कि पॉलीगॉन कितने टाइप के होते हैं। तो आप देखोगे एक कॉनकेव होता है, दूसरा कॉन्वेक्स होता है, तो आपके सिलेबस में जो पढ़ना है वो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन पढ़ना है, ठीक है। कुछ भी नहीं मेंशन किया मतलब कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। जितने आप क्वाड्रिलेटरल पढ़ते हो, जो भी है क्वाड्रिलेटरल के अंदर आप पढ़ते हो क्या, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, स्क्वायर और क्या है रोम्बस, और लास्ट में हम काइट पढ़ते हैं। तो इन सारे चीजों में आप देखोगे कॉमन चीज जो है वो आप देखोगे सारे के सारे कॉन्वेक्स टाइप के पॉलीगॉन है, मतलब क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल में भी स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटरल है। तो हम यहां पर पढ़ेंगे क्या, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन पढ़ेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए आगे हम आज डिस्कस करते हैं आपके, जैसे एडजेसेंट एंगल, ईच इंटीरियर एंगल्स, क्या बोलेंगे एडजेसेंट वर्टेक्स है ना, अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड, इन बेसिक टर्म को समझेंगे और फिर हम धीरे धीरे आगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आइए, पहला रहा, आप देखिए समझिए, यहां पर आपको क्या बोला है कि टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन की बात करेंगे। तो बच्चों पॉलीगॉन कितने टाइप्स के होते हैं, तो एक याद रखिएगा आपका जो है दिस इज कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। बोलोगे सर व्हाट इज डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और कॉनकेव पॉलीगॉन। तो आप डेफिनेशन देखोगे क्या बोलता है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, और याद रखिएगा यही आपके सिलेबस में है एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ए पॉलीगॉन इन विच ईच इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। आई ऑलरेडी डिस्कस व्हाट इज इंटीरियर एंगल्स। तो वैसा पॉलीगॉन जिसमें हर एक एंगल क्या हो बच्चों, 180 से छोटा हो, मतलब ईच इंटीरियर एंगल 180 से छोटा हो, दैट काइंड ऑफ पॉलीगॉन इज कॉल्ड कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। सर बोलोगे कैसे, देखिए यहां पर फिगर में समझते हैं। ये एंगल देखो आपको दिख रहा है, ऑलमोस्ट कितना दिख रहा है, लगभग 90 के आसपास दिख रहा है। ये वाला भी एंगल देखोगे तो आपको 90 के आसपास दिख रहा है। अगर आप ये एंगल की बात करोगे ना बच्चों तो ऑलमोस्ट मान लो 120 डिग्री है। अगर यहां पर बोलोगे हेक्सागोनल शेप है तो लगभग जो भी एंगल होगा 60 डिग्री। आप बोलोगे सर 360, अगर रेगुलर हेक्सागोन है तो 360 अपन में कितने 6, कितनी नंबर ऑफ साइड्स है 1 2 3 4 5 6, तो यहां से इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री का ऑलमोस्ट आएगा। तो हर एक एंगल कितने का है, 60 का है, 60। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो ईच एंगल ऑफ 60 डिग्री। बच्चों मैं बताना ये चाह रहा हूं कि आप देखोगे कि हर एक एंगल क्या है आपका, जो है हर एक एंगल कितना है, एंगल जो होना चाहिए मतलब ईच इंटीरियर एंगल जो होगा, इंटीरियर एंगल जो होगा है ना, वो आपका क्या होगा, एंगल कितना होना चाहिए, तो आपका लेस देन कितना होना चाहिए 180 डिग्री। क्या होना चाहिए, लेस देन 180 डिग्री। और इस बात को लिखा भी है कि ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा बच्चों, आपका लेस देन 180 डिग्री होगा। इस बात को आप तो माइंड में एकदम बिल्कुल लेके चलिए, नहीं अगर आप लेके चलते हो तो बहुत दिक्कत हो जाएगा आपको, ठीक है, आगे समझने में। तो आपको वैसे पॉलीगॉन पढ़ना है जो किस टाइप का हो, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन हो, कॉनकेव नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए देखिए आपके सामने वो मैंने लगा भी रखा है आपका, है ना, क्या बोलेंगे लाइक क्या है, अब देखिए उसको क्या है, ठीक है, आपके लिए है प्यारा सा। अब आगे देखिए यहां पर क्या है बच्चों, यहां पर भी लेके आया हूं मैं, है ना, क्या बोलते हैं सेंटर, है ना, आ भी रहा है आपका क्या बोलेंगे न्यू ईयर। तो चलिए आपका क्रिसमस के टाइम पे देखिए कॉनकेव पॉलीगॉन क्या है, ए पॉलीगॉन विथ एटलीस्ट वन ऑफ द एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री इज कॉल्ड कॉनकेव पॉलीगॉन। वैसा पॉलीगॉन जिसका एक एंगल क्या हो, एटलीस्ट वन ऑफ द एंगल इज ग्रेटर देन कैसा हो 180। इस केस में जो एंगल होगा वो ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा। अब बोलोगे सर कैसे, जरा देखिए वन ऑफ द एंगल, जरूरी नहीं कि एक से ज्यादा, ये भी दिख रहा है आपको पॉलीगॉन है, लाइन सेगमेंट के मिलने से बना है, ठीक है। कितने साइड्स हैं 1 2 3 4 5 6
और एक 7, टोटल कितने हैं बच्चों? 7 है। सेप्टागोन बोलोगे, बिल्कुल सही है। बट यहां समझना यह है कि अगर आप इस एंगल को गौर से देखते हो बच्चों, तो व्हाट इज दिस एंगल? इज 180। अरे 180 से बड़ा नहीं दिख रहा है। अगर 180 कब बनाता? अगर मैं इन दोनों साइड को खींच के ऐसे स्ट्रेट कर दूं, मतलब ये वाला साइड नहीं है और ये साइड, अगर मैं इसको स्ट्रेट कर दूं तो वो एंगल कितना बनाता? देखो अगर मैं यहां ड्रॉ करूं तो दिस एंगल, देखिएगा जरा, ये एंगल आपका कितना होगा? दिस इज 180 डिग्री। बात समझ में आ रहा है? दिस एंगल इज 180 डिग्री होगा, तो बच गया कितना एंगल? बोलोगे सर ये एंगल एक्स्ट्रा है, मतलब दिस एंगल इज ऑलमोस्ट क्या होगा? ये एंगल जो होगा क्या होगा? ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा। अरे ग्रेटर हो सकता है, वो कितना हो? 220 हो, 240 हो, बट दैट एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। दिस इंप्लाई करता है दिस इज किस टाइप का पॉलीगॉन होगा? वो कॉनकेव पॉलीगॉन। तो कोई भी एक इंटीरियर एंगल क्या हो, 180 से ज्यादा हो, दैट काइंड ऑफ पॉलीगॉन को क्या बोलेंगे हम? कॉनकेव। क्या बोलेंगे उसको बच्चों हम? कॉनकेव पॉलीगॉन। ठीक है, अब आते हैं सर एक और बात समझते हैं। क्या सर एक ही तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं? ध्यान रखिएगा, पॉलीगॉन के अंदर कोई भी दो पॉइंट ले लो और उसको ज्वाइन करके देखो, अगर वो पॉइंट बाहर लाई किया तो आप बोलोगे सर किस टाइप का पॉलीगॉन होगा? वो कॉनकेव पॉलीगॉन होगा। मतलब अगर मैंने दो पॉइंट सेलेक्ट किया, देखिए एक पॉइंट यहां पर लिया बच्चों, एक पॉइंट यहां पर लिया, अगर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया आपने, तो आप देखोगे कि ये वाला जो लाइन सेगमेंट है, दिस बीच, आपको डार्क करके दिखाता हूं मैं, देखिए दूसरे कलर से, ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन लाइज आउटसाइड द पॉलीगॉन। तो आप बोलोगे सर ये किस टाइप का पॉलीगॉन होगा? कॉनकेव पॉलीगॉन। मतलब कोई भी दो पॉइंट ले लो आपके इंटीरियर में पॉलीगॉन के और उनको ज्वाइन करो, अगर उसका कुछ भी पोर्शन, मतलब लाइन सेगमेंट का कोई भी पोर्शन थोड़ा सा बाहर चला गया तो आप उसको बोलोगे कॉनकेव पॉलीगॉन। हैव यू अंडरस्टूड? समझ में आ गया होगा। देखिए सर इसके पिछले वाले में जाते हैं, थोड़ा सा पिछले वाले में कोई भी दो पॉइंट ले लो, मान लो यहां पर लिया, यहां पर लिया, इसको ज्वाइन करो तो देखो ये पूरा लाइन सेगमेंट क्या कर रहा है? इस फिगर के अंदर लाई कर रहा है, इनफैक्ट इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर लाई कर रहा है। तो आप बोलोगे सर दिस इज व्हाट? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। क्या बोलोगे? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। ठीक है, तो आते हैं और आगे, आपको आई होप समझ में आ गया होगा बात। अब आते हैं, देखिए आपको क्या बोला है मैंने? रेगुलर इरेगुलर। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन भी किया था और बाद में मैं स्ट्रेस डाल रहा था इस बात पे, सर व्हाट इज रेगुलर एंड व्हाट इज इरेगुलर? क्या होता है रेगुलर और क्या होता है इरेगुलर? एक एक करके समझते हैं। देखिए वैसा बोलोगे कि वैसा पॉलीगॉन, देखिए रेगुलर पॉलीगॉन किसको बोला जाता है? तो वैसा पॉलीगॉन हैविंग साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल एंगल आर मेजर आर कॉल्ड ए रेगुलर पॉलीगॉन। तो आप इतना मत समझिए, इतना ज्यादा डेफिनेशन लिख लीजिए, आप समझिए वैसा पॉलीगॉन जिसका हर एक साइड, ईच साइड क्या हो? इक्वल हो और ईच एंगल भी इक्वल हो, दैट काइंड ऑफ पॉलीगॉन इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको हम? दैट इज कॉल्ड, बोलोगे बच्चों, रेगुलर पॉलीगॉन। बात समझ में आया? मतलब वैसा कोई भी पॉलीगॉन जिसका हर एक साइड इक्वल हो और हर एक एंगल इक्वल हो, दैट काइंड ऑफ पॉलीगॉन इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन। डेफिनेशन में लिख रखा है इक्वल लेंथ और क्या बोलोगे? इक्वल एंगल, इक्वल मेजर ऑफ, देखिए एंगल आर ऑफ इक्वल मेजर, मतलब इक्वल एंगल होना चाहिए। तो उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलोगे बच्चों उसको? क्या बोलोगे? रेगुलर पॉलीगॉन। सर एग्जांपल बताइए। अरे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ये कैसे हैं? ये रेगुलर पॉलीगॉन है। बोलोगे सर देखिए एग्जांपल भी ले रखा है मैंने, इक्विलेटरल ट्रायंगल। वैसा इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या बोलते हैं? जिसके ईच साइड्स क्या होते हैं? इक्वल। आपको ट्रायंगल पता है कितने टाइप के होते हैं? एक स्केलियन, दूसरा आइसोलेस, तीसरा इक्विलेटरल। इन दोनों में, तीनों में डिफरेंस क्या होता है? स्केलियन ट्रायंगल में तीनों साइड अनइक्वल होते हैं और इनफैक्ट तीनों एंगल्स भी अनइक्वल होगा। आइसोलेस में कोई दो साइड इक्वल होते हैं, इसके क्या बोलेंगे साथ में? दो एंगल भी इक्वल होते हैं आइसोलेस ट्रायंगल में। ठीक है, थर्ड क्या होता है बच्चों? तो बोलोगे सर कि जो हमारा, आप बात करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होते हैं एज वेल एज तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो बोलोगे सर इक्विलेटरल ट्रायंगल के ईच एंगल कितने होंगे? तो टोटल 180 होता है, सम आपको पता है, या तो फॉर्मूले से निकाल लो आप। और कितने साइड्स हैं, कितने एंगल है? 3, और सारे के सारे क्या है? इक्वल है। तो दिस इज व्हाट? 60 डिग्री। डिवाइड करो, दिस इज व्हाट? 60। तो हर एक एंगल्स कितना होता है? 60, 60, 60। तो ये किस शेप हो गया? तो आप बोलोगे सर ये किस टाइप का हो गया? तो रेगुलर पॉलीगॉन हो गया। व्हाट इट इज कॉल्ड? रेगुलर। क्या बोलोगे इसको? रेगुलर पॉलीगॉन। सर एक और एग्जांपल दीजिए आप। सर एक और एग्जांपल बिल्कुल देता हूं मैं। देखिए एक आप, मैं ले लेता हूं मैं स्क्वायर। क्या ले लेता हूं मैं बच्चों? स्क्वायर।
देखिए परफेक्ट होगा ड्राइंग। ये देखिए ये स्क्वायर जिसमें हर एक साइड्स क्या हो, इक्वल हो, और ईच एंगल भी आपको पता है कितना होता है 90, ये क्या होता है 90, ये क्या होता है 90, क्या होता है 90। तो वैसा आप बोलोगे स्क्वायर जिसका मतलब इसको इनफैक्ट हम बोलेंगे स्क्वायर ही होता है वैसा जिसमें हर एक साइड्स क्या होते हैं इक्वल और ईच एंगल इज 90 डिग्री। दैट मींस ईच साइड इक्वल एंड ईच एंगल इज आल्सो इक्वल। दैट काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल हम बोलेंगे पॉलीगॉन को, दैट इज ए रेगुलर पॉलीगॉन। क्या बोलोगे बच्चों उसको, रेगुलर पॉलीगॉन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहां तक। चलिए इसको भी कॉपी कीजिए पॉज करके। अब आते हैं बच्चों, देखिए अब हम पढ़ेंगे इक्विलैटरल पॉलीगॉन किसको बोलते हैं। तो इक्विलैटरल होता है ना, इक्विलैटरल का मतलब बस इतना आप समझिए कि वैसा पॉलीगॉन जिसका साइड सेम हो, मतलब इक्वल हो। क्या बोला मैंने, वैसा पॉलीगॉन विच हैविंग इक्वल साइड, दैट काइंड ऑफ पॉलीगॉन इज कॉल्ड, बोलोगे उसको इक्विलैटरल पॉलीगॉन। देखिए डेफिनेशन में लिखा है ए पॉलीगॉन सच दैट ऑल इट्स साइड आर ऑफ इक्वल लेंथ। बस इतना याद रखिएगा, ऑल साइड्स क्या होते हैं, साइड्स क्या होंगे, इक्वल लेंथ के होंगे, दैट इज कॉल्ड, उसी को क्या बोलते हैं हम, इक्विलैटरल पॉलीगॉन। मतलब देखिए अब बोलोगे सर कैसा होगा इक्विलैटरल पॉलीगॉन का एग्जांपल बताइए। अरे रोम्बस हो गया, स्क्वायर हो गया आपका, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, दैट मींस उसको क्या बोलोगे आप, इक्विलैटरल बोलोगे। आप इक्विलैटरल ट्रायंगल भी हो जाएगा आपका, है ना। तो यहां पर देखिए अगर मैंने ले लिया, किसका एग्जांपल ले लिया है, दिस इज, मान लो आपका ये स्क्वायर है, क्या है ये बच्चों, स्क्वायर है। तो आप बोलोगे सर ये क्या है, इक्विलैटरल। अरे है इसमें एडिशनल क्या है, इक्विलैटरल क्या बोलोगे, पॉलीगॉन। सर इसमें एक्स्ट्रा क्या है, तो बच्चों एक्स्ट्रा ये है, इसमें एक्स्ट्रा क्या है आपका, मैं एक सिंपल सी बात बताऊं मैं कि एक्स्ट्रा ये बात है कि सर इसमें ईच एंगल भी इक्वल है, कोई बात नहीं, इक्वी एंगुलर भी है ये, है ना। इसी चीज को आगे पढ़ेंगे हम। तो साइड्स इक्वल है तो आप इक्विलैटरल बोल सकते हो उसको पॉलीगॉन, ठीक है। आप इससे ज्यादा मत सोचो। आगे देखिए, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम अपना, देखिए अगला क्या है बच्चों, इक्वी एंगुलर पॉलीगॉन किसको बोलते हैं। तो इक्विलैटरल हो गया, इक्वी एंगुलर हो गया, रेगुलर हो गया। अब देखिए यहां पर हम बात करेंगे एक ही, अब आपको क्या बोला, इक्वी एंगुलर क्या होता है, एक ही बार समझते हैं चीजों को। वैसा पॉलीगॉन जिसका इंटीरियर एंगल क्या हो, इट्स इंटीरियर एंगल आर ऑफ इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मतलब वैसा पॉलीगॉन जिसका इंटीरियर एंगल्स, ईच इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाए, दैट काइंड ऑफ पॉलीगॉन को क्या बोलेंगे हम, क्या बोलोगे उसको, आप बोलेंगे सर इक्वी एंगुलर पॉलीगॉन। क्या बोलेंगे, इक्वी एंगुलर, एंगुलर वर्ड आ रहा है यहां पे, दैट इज क्या, साउंड लाइक वर्ड एंगल। तो वैसा पॉलीगॉन जिसमें ईच एंगल इक्वल हो, दैट इज कॉल्ड इक्वी एंगुलर पॉलीगॉन। अरे समझ में आया, आई होप समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब यहां पर बोलेंगे इक्विलैटरल में ईच साइड इक्वल होंगे, इक्वी एंगुलर में ईच एंगल इक्वल होंगे। जैसे यहां पर देखोगे ये रेक्टेंगल शेप का है, कैसा है ये, रेक्टेंगल। तो आप बोलोगे सर रेक्टेंगल का ईच एंगल कितना होता है, 90, 90, 90 और ये 90। और ये कैसा लग रहा है देखने में बच्चों आपको, तो ये स्क्वायर लग रहा है। हो बात सही है, हम बोलेंगे सर स्क्वायर भी क्या है, आप बोलोगे इक्विलैटरल है क्योंकि ईच साइड्स इक्वल है, साथ साथ में स्क्वायर इक्वी एंगुलर भी है। तो देखिए लास्ट में वही दिखाया मैंने, दिस इज व्हाट, आपका ये स्क्वायर है आपका, है ना। और इसका क्या होगा, स्क्वायर का ईच साइड क्या होता है, इक्वल, और एज वेल ईच एंगल इज 90, 90, 90, ये होगा 90, ठीक है। इसके साथ और एक एग्जांपल लिखना चाहते हो, अगर मान लो रेगुलर पॉलीगॉन का, रेगुलर पॉलीगॉन, तो आप यहां पे क्या लिख लो, इक्विलैटरल ट्रायंगल। कैसा होगा बच्चों आपका, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऑल साइड्स आर इक्वल एज वेल ईच एंगल इज 60, 60, ठीक है। यहां पर अगर इक्विलैटरल का आप एग्जांपल लिखना चाहते हो, इक्विलैटरल पॉलीगॉन का, तो आप यहां पे क्या लिखोगे, इक्विलैटरल, जैसे मैं बोलूंगा रोम्बस, क्या होगा बच्चों आपका, दिस इज व्हाट, रोम्बस। बोलोगे सर कैसे, अरे सारे साइड्स क्या होते हैं रोम्बस के, इक्वल होते हैं, तो उसको भी क्या बोल सकते हो, इक्विलैटरल पॉलीगॉन। तो ये क्या हो जाएगा आपका, रोम्बस हो जाएगा, है ना। तो ये बेसिक टर्म है जो आपको पता होनी चाहिए। जल्दी से कॉपी कीजिए यहां तक आप पॉज करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, आपका जो है देखिए आपका क्या है। अब आगे देखिएगा इरेगुलर पॉलीगॉन किसको बोलते हैं, बस उल्टा कर दो यार, वैसा पॉलीगॉन जिसमें साइड्स भी इक्वल ना हो, एंगल भी इक्वल ना हो, क्या हो जाएगा वो, इरेगुलर पॉलीगॉन। क्या लिखा है, पॉलीगॉन विच नॉट इक्विलैटरल एज वेल इक्वी एंगुलर,
ना तो एंगल इक्वल है और ना ही साइड इक्वल है, दैट इज कॉल्ड इक्वी एंगुलर, क्या बोलेंगे, इरेगुलर पॉलीगॉन, दैट इज कॉल्ड इरेगुलर पॉलीगॉन। समझ में आ रहा है बच्चों? तो दिस इज व्हाट, आप देखिए यहां पर दिखा रखा है कि ये साइड इसके इक्वल है, मगर सारे साइड्स इक्वल नहीं है, तो आप इसको बोलोगे क्या, इरेगुलर पॉलीगॉन। यहां पर बोलो बच्चों, यहां पर देखिए आपका ये बना हुआ है, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, तो ये आप देखोगे कि सारे साइड्स इक्वल नहीं है। फिर देखो ये एंगल इसके इक्वल, ये चारों एंगल्स इक्वल है, बट ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, मतलब सारे एंगल्स इक्वल है, दो इक्वल है, और लास्ट के मतलब दो इक्वल है और फोर इक्वल है, तो मतलब फोर एंगल्स इक्वल है आपस में और दो आपस में इक्वल है, तो सारे आपस में इक्वल नहीं है ना, दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, तो आप उसको बोलोगे इरेगुलर पॉलीगॉन। और यहां पर देखिए इसमें भी देखो, ये साइड इसके मतलब ये कैसा शेप का है, तो आप बोलोगे ना सर ये किस टाइप का है, रेक्टेंगल है, कैसा है, रेक्टेंगल। ईच एंगल 90 डिग्री है, बट इट इज नॉट ए बट अपोजिट साइड इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल है और नॉट ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ये भी इरेगुलर हो जाएगा। क्यों, इसको रेगुलर बोलोगे, नहीं इरेगुलर, क्योंकि अपोजिट साइड कैसे हैं, इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल है, ईच एंगल 90 डिग्री है। बच्चों एंगल तो इक्वल है, मतलब इक्वी एंगुलर है, बट नॉट क्या बोलोगे, इक्विलेटरल। ये इक्विलेटरल है क्या, इक्विलेटरल मतलब ऑल साइड्स इक्वल होना चाहिए, तो सारे साइड्स इक्वल नहीं है, तो आप इसको क्या बोलोगे, दिस इज ऑल्सो इरेगुलर पॉलीगॉन। बात समझ में आ रहा है? जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूं आपका कौन सा, पैरेललोग्राम, जैसे आपको पता है कि पैरेललोग्राम, अब पैरेललोग्राम में देखोगे ना तो ईच एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। जैसे क्या लिया मैंने, किसका नाम लिया, ये पैरेललोग्राम, क्या होगा ये, पैरेललोग्राम, है ना। तो आप बोलिए कि ये साइड इसके इक्वल होता है, ये साइड इसके इक्वल होता है, आपको पता है, और आपको पता है ये एंगल इसके इक्वल होगा, एंड दिस एंगल इज एग्जैक्टली इसके इक्वल होता है, अपोजिट एंगल के। आगे पढ़ेंगे हम, तो पैरेललोग्राम इज आल्सो इरेगुलर पॉलीगॉन। अगर बात करेंगे ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम देखिए आप कुछ ऐसा बनेगा ट्रेपीजियम आपका, दिस इज व्हाट, ये बनेगा। बच्चों इसमें क्या होता है, बस आप देखोगे कि ये आप में तो बिल्कुल ही दिख रहा है, इसमें ना तो एंगल्स इक्वल है और ना ही साइड्स इक्वल है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, इसको इरेगुलर पॉलीगॉन बोलोगे। समझ में आया मेरी बात? तो ये कौन सा शेप है आपका, ट्रेपीजियम, व्हाट इट इज ए ट्रेपीजियम, ठीक है। तो यहां तक भी कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब है, देखिए पॉज करके आप कॉपी कीजिएगा इसको। अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में कि क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल क्या है सर, इसके 1 बाय 1 करके हम डिस्कस करते हैं चीजों को कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। देखिए ए प्लेन फिगर इनक्लोज बाय 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए, उसको क्वाड्रिलेटरल बोलोगे। वैसा प्लेन फिगर, हाँ फिगर प्लेन होना चाहिए, 2 डायमेंशनल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सर हम 3 डायमेंशनल की बात कर, नहीं, अगर वो 3 डायमेंशनल है तो आप क्यूबॉइड जैसे होता है वो शेप की नहीं बात कर रहा हूं मैं, 2 डायमेंशनल। जैसे ये बोर्ड है, दिस इज व्हाट, आपका डिजिटल बोर्ड है, तो इसको हम बोलेंगे ना दिस इज 2 डायमेंशनल। या पेपर है आप जिस पे लिखते हो, सीट है, दैट इज अ 2 डायमेंशनल। तो वैसा बोला कि प्लेन फिगर इनक्लोज बाय 4 लाइन सेगमेंट। कितने लाइन सेगमेंट, देखिए एक ये और एक ये और एक ये 4 लाइन सेगमेंट से मिलने से जो क्लोज फिगर बना है दैट इज कॉल्ड, उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अब क्या क्या होते हैं क्वाड्रिलेटरल में, तो आप नोट करके लिखिएगा, एवरी क्वाड्रिलेटरल में ये चीजें कंपलसरी होंगे। जैसे 4 वर्टाइसेस, आपका एक वर्टेक्स आ गया डी, एक सी, एक आपका ए, एक आपका बी आ गया। बात समझ में आ रहा है? तो इसको मैं दिखाते जाता हूं मैं, तो 4 वर्टाइसेस होंगे। कितने होंगे बच्चों, 4 साइड्स होंगे। तो आप देखिए एक साइड ये, एक साइड ये, एक ये और एक साइड ये, तो ये 4 साइड्स होंगे, तो ये कंपलसरी होंगे इनमें। अब देखिए 4 एंगल्स बच्चों, एक तो एंगल आपका ए होगा, एक एंगल बी होगा, एक एंगल सी होगा, एक एंगल डी होगा। टोटल कितने एंगल्स हो गए, ए बी सी डी, कितने एंगल, 4 एंगल्स, ठीक है। ये बेसिक टर्म आपको पता भी होगा और मैं बताते भी जा रहा हूं आपको, ठीक है। आगे देखिए 2 डायगोनल्स। बच्चों क्वाड्रिलेटरल में तो 2 ही डायगोनल होगा यार, मैंने बताया भी है, n इंटू में n-3 अपॉन में क्या होता है 2, नंबर ऑफ डायगोनल्स। n की वैल्यू क्या रख दो, n इक्वल टू 4 रख दो, दिस इज व्हाट 4 इंटू में 4 - 1 एंड दिस इज व्हाट 2, कैंसल आउट करोगे तो 4/2 दैट इज 2। कितने डायगोनल होंगे, 2। तो एक डायगोनल आपको डॉटेड दिख रहा है ये वाला, दिस इज द डायगोनल, और आपके कितने, एक डायगोनल ये दिख रहे हैं। तो टोटल डायगोनल कितने हो गए बच्चों, आप बोलोगे 2 डायगोनल, लिखा भी है यहाँ पे 2 डायगोनल। चलिए इसको भी नोट डाउन कीजिए आप पॉज करके। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट में, हम डिस्कस करते हैं बेसिक चीजें। जैसे अब बात करेंगे हम क्या, साइड्स क्या होता है।
तो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए, देखो हम बोलेंगे कि अगर आप वर्टेक्स को देखिए, दो एडजेसेंट वर्टेक्स को आप ज्वाइन करते हो तो क्या बनेगा उससे, हम बोलेंगे सर लाइन। देखिए एक यहां पर है, एक यहां पर है, तो ये इनको अगर आप ज्वाइन करते हो है ना, टू एडजेसेंट वर्टेक्स को, तो आपको क्या बन जाएगा, आपका साइड बन जाएगा। जैसे यहां पे कौन कौन से साइड हैं, तो एक ए बी हो गया, दूसरा देखो बी सी हो गया, तीसरा सी डी और चौथा डी। तो ए बी बी सी सी डी और ए डी क्या है आपके, आर साइड्स है। ठीक है, आगे देखिए एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं सर, तो टू साइड हैव two sides of a quadrilateral are called as adjacent side if they are have a common end point। मतलब कि भाई मेरे अगर वैसा दो adjacent side, एक तो ये वाला ले लो और एक मान लो ये मैंने ले लिया, तो वैसे adjacent side जिनका एंडिंग पॉइंट, एक एंडिंग पॉइंट क्या हो, दोनों का कॉमन हो। जैसे ए बी का देखो, बी कॉमन पॉइंट, अगर आप सी बी का बात करोगे तो ये दोनों के दोनों क्या है, वन पॉइंट इज दे हैव वन कॉमन एंड पॉइंट, एक पॉइंट क्या होगा आपका, कॉमन होगा, दैट इज कॉल्ड एडजेसेंट। तो बोलोगे सर फटाफट आप लिख के पॉज करके लिखिए कौन कौन से साइड्स होंगे आपके कॉमन, तो आप बोलोगे सर एक तो सॉरी कौन कौन से एडजेसेंट होंगे, एक ए बी बी सी, मतलब ए बी और बी सी क्या हो जाएगा बच्चों, एडजेसेंट बनेगा। ए बी एंड अगर बोलेंगे ए बी एंड बी सी होगा आपका। सर बोलोगे और कौन से होंगे, तो ये एक हो गया, दूसरा एक और लिखते हैं हम यहाँ पर, जैसे बोलेंगे सर सी डी और बी सी होगा, मतलब बी सी एंड कौन सा होगा, सी डी होगा। सर और कौन सा होगा, तो अब डी ए और सी डी होगा, मतलब ए डी और ए डी एंड कौन सा होगा, सी डी होगा बच्चों। और कौन सा होगा, तो आप बोलोगे सर ए डी और ए बी होगा। कौन सा, अरे एक ए डी तो बनेगा और ए बी भी बनेगा, तो एक बनेगा ए डी एंड कौन सा बनेगा आपका, ए बी बनेगा। तो ये सारे के सारे टोटल कितने, 4 एडजेसेंट बनेंगे। समझ में आ रहा है मेरी बात, तो आप इसको पॉज करके आप खुद से भी ट्राई करिए लिखने का, ये आपको आना चाहिए। चलिए ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आते हैं हम आपका, अब क्या है, अपोजिट साइड किसको बोलते हैं, अपोजिट वर्टाइसेस किसको बोलते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो अपोजिट टू साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर कॉल्ड इट्स अपोजिट इफ दे हैव डू नॉट हैव ए कॉमन एंड पॉइंट। अरे यार इसमें एडजेसेंट वाले में क्या हो रहे थे, दोनों एक पॉइंट कॉमन पॉइंट बन रहा था, मतलब क्या था, कॉमन था आपका, तो उसको क्या बोल रहे थे आप, एडजेसेंट बोल रहे थे। अब बोलता है कि कॉमन ही ना हो, अरे यार सिंपल इतना मत सोचो, एक तो आप ए बी हो गया, इसके अपोजिट कौन सा होगा, सी डी हो गया, तो इनको क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, अपोजिट साइड। तो ए बी एंड सी डी को क्या बोलोगे बच्चों, अपोजिट साइड बोलोगे। सर और कौन सा बनेगा, तो दूसरे कलर से मैं कर देता हूं इसको थोड़ा, देखिए एक ये वाला है बच्चों और एक ये वाला है, तो आप इसको क्या बोलोगे, सर अपोजिट बोलेंगे इसको। तो दूसरा जो पेयर होगा वो दैट इज क्या होगा आपका, तो एक है ए डी और दूसरा कौन सा है सर, बी सी। तो ये भी क्या हो गए आपके, अपोजिट साइड हो गए। ठीक है, अरे बहुत सिंपल है, आपको आता भी होगा, समझ में आता है। अपोजिट वर्टाइसेस किसको बोलते हैं, तो दे वर्टाइसेस ए एंड सी डी आर द कॉल द, मतलब ए और सी देखो, जैसे मैं बोलूंगा ना ए के अपोजिट वर्टेक्स कौन सा होगा, सी होगा। अगर मैं बोलूंगा बी के अपोजिट वर्टेक्स कौन सा होगा, तो आप बोलोगे सर डी होगा। तो ए और सी जो है ये अपोजिट वर्टेक्स है, बी और डी जो है वो क्या है, अपोजिट वर्टेक्स है। तो जस्ट अपोजिट, डायगोनली अपोजिट दिख रहा है आपको, दैट इज द अपोजिट वर्टेक्स, है ना। और अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने से ही क्या बनता है, तो आप बोलोगे डायगोनल बनता है। बात समझ में आया, चलिए नाउ इट इज कॉपीड। देखिए अगला है बच्चों, ये आपका है, नेक्स्ट है डायगोनल्स किसको बोलते हैं। तो आइए डेफिनेशन पे, पढ़ाया भी है मैंने डायगोनल, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द अपोजिट वर्टाइसेस ऑफ ए क्या, क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड डायगोनल। तो वैसे वर्टेक्स, अपोजिट वर्टेक्स जिसको ज्वाइन करने से क्या बन जाए आपका, तो आप बोलोगे सर अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनेगा दैट लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड डायगोनल। बात समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। अब देखिए यहां से हम बोलेंगे कि जो आपका AC है, देखिए अपोजिट एक तो एक ये है सर, एक आपका ये वाला है, तो इनको ज्वाइन करोगे आप तो कुछ बनेगा ये, और इसी को क्या बोलोगे, दिस इज व्हाट AC को कॉल्ड, इसी को क्या बोलेंगे, डायगोनल। तो एक डायगोनल तो आपका AC हो गया, दूसरा डायगोनल क्या होगा आपका, तो बोलोगे सर ये वाला आपका क्या है। अब तो नेक्स्ट जो है आपका AC है और दूसरा डायगोनल कौन सा होगा बच्चों, आपको BD। और मैंने बताया है कि किसी भी पॉलीगॉन हो, किसी टाइप का पॉलीगॉन हो, अगर नंबर ऑफ साइड्स पता है तो डायरेक्टली फॉर्मूला क्या बनता है बच्चों, तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ डायगोनल
अरे याद करो इसको, है ना, इसको याद रहना चाहिए। नंबर ऑफ डायगोनल n इंटू में n-3 अपॉन में क्या होता है, 2 होता है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। दैट इज द शॉर्टकट वे टू फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स। नहीं तो आप ज्वाइन करते रहो और देखते रहो। तो क्वाड्रिलेटरल में तो 2 ही डायगोनल्स पॉसिबल है ना। चलिए अब देखते हैं एंगल्स किसको बोलते हैं। द क्वाड्रिलेटरल एबीसी द एंगल। देखिए अब इसको एंगल्स को लिखने के लिए ना आपको पता होगा, बचपन से आप पढ़ रहे हो, 5 क्लास से 4 क्लास से पढ़ रहे हो, क्या होता है एंगल। जैसे अगर ये एंगल को लिखना है, इस एंगल को, तो आप इसको BAD लिख सकते हो, है ना, या फिर DAB लिख सकते हो। मतलब जो एंगल आपका बीच में आएगा, मतलब जैसे DAB लिखते हो, क्या लिखते हो बच्चों, एंगल DAB लिखते हो, तो जिस एंगल को लिख रहे हो ना, ए एंगल को, वो हमेशा क्या आएगा, बीच में आएगा। सर इसी को कभी कभी देखना कोई डायरेक्टली ए लिख देता है, ठीक है। तो आप जिस एंगल को लिख रहे हो वो एंगल हमेशा बीच में आना चाहिए, दैट इज द इंपॉर्टेंस। मतलब DAB लिख रहे हैं तो क्या आएगा आपका, BA बीच में आएगा जिस एंगल को लिख रहे हैं, ठीक है। अगर हमें B एंगल को लिखना है तो आप देखिए, पॉज करके कॉपी कीजिए, ABC लिख सकते हो इसी चीज को, ABC, या कोई इसी को लिखता है CBA लिखता है, ऐसे भी डायरेक्टली कोई लिख देता है इसको B, या तो CBA लिखो या फिर ABC लिखो या फिर डायरेक्टली उसको B लिख दो। तो टोटल कितने एंगल पॉसिबल है, तो सर एक एंगल A हो गया, एक B हो गया, एक C हो गया आपका, एक आपका ये वाला D हो गया, दिख रहा है। तो टोटल कितने होंगे क्वाड्रिलेटरल में, तो 4 एंगल्स पॉसिबल होंगे, और देखिए वो लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा चीजों से और एंजॉय भी कर रहे हो, बेसिक चीजें हैं, है ना। आप देखिए नेक्स्ट जो है आपका, देखिएगा यहां पर आगे क्या है आपका बच्चों, तो बोलेंगे एडजेसेंट एंगल किसको बोलते हैं। अरे सर थोड़ा फास्ट नहीं, आराम आराम से चलते हैं। एडजेसेंट एंगल किसको बोलते हैं, तो डेफिनेशन पर देखिए जरा, 2 एंगल्स, आपको ये लिखना है, नोटबुक पे कॉपी करना है, सारी चीजें यहां पर टाइप्ड है, तो आप ऐसा मत सोचिए। अगर ये नहीं रहता, मैं वीडियो का ड्यूरेशन कम करने के लिए यहां पर मैंने क्या किया, पहले से चीजें टाइप है, ठीक है, स्क्रीन पे। तो आपको क्या करना है, इसको पॉज करना है, पॉज मतलब आप कर सकते हो, है ना। फिर आप क्या करो, इसको कॉपी करो, है ना, कॉपी जरूर करना है, कॉपी करने से ही चीजें याद होगी आपको, आधे चीजें, ठीक है। तो यहां पर आते हैं बच्चों, क्या बोला है, 2 angles of a quadrilateral are called adjacent angle if they have a common side as a arm। तो वैसे 2 angles को बोलोगे, वैसे 2 angles of a quadrilateral are called adjacent angle if they have a common side as a arm। तो वैसे क्वाड्रिलेटरल जिसका क्या बोला है, देखिए यहां पे फिर से, 2 angles of a quadrilateral are called adjacent angle if they have common side as a arm। अरे यार कॉमन साइड एज आर्म, देखिए तो आप देखिए एंगल ये वाला है, एक एंगल ये है, देखिए इनको हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट। क्यों, क्योंकि इनके लिए एक आर्म जो है, एक साइड जो है बच्चों, दोनों के लिए क्या है, दिस इज व्हाट बोथ, दोनों के लिए कॉमन है। तो वैसा एडजेसेंट एंगल जो एक कॉमन आर्म के हेल्प से बना हो, देखिए एक एंगल इधर, एक एंगल इधर बना है, तो एक आर्म कॉमन है, दैट इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। तो फटाफट आप बताइए कौन कौन सा होगा, तो बोलोगे सर A और B जो होगा दैट इज एडजेसेंट होगा, एक पेयर ये हो गया। दूसरा बोलोगे सर B और C बनेगा, बिल्कुल बनेगा सर B एंड C भी, कि उसमें कौन सा आर्म कॉमन होगा, BC, तो एक एडजेसेंट एंगल आ गया। तो ये चीजें बेसिक है, एग्जाम में पूछता है 1 मार्क्स के लिए कभी। देखिए C और D को क्या बोलोगे आप, एंगल C एंड एंगल जो D है, ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका, क्या होगा बच्चों, ये कॉमन होगा, क्या होगा, कॉमन। तो C और D जो है इसको क्या बोलोगे आप, कॉमन बोलोगे। अगला देखिए C एंड D हो गया, लास्ट जो पेयर बनेगा आपका एंगल A और कौन सा बनेगा, एंगल D, ये भी दोनों क्या होंगे, आपके एडजेसेंट एंगल होंगे। समझ में आया। तो वैसे क्योंकि ये AD क्या है, कॉमन है A और D में, तो आप इसी तरीके से लिख लोगे आप। अपोजिट एंगल किसको बोलते हैं, 2 एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल व्हिच आर नॉट एडजेसेंट एंगल आर कॉल्ड अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। यार ऐसे भी, मतलब जो एडजेसेंट एंगल नहीं है, दैट एंगल इज कॉल्ड अपोजिट एंगल। सर ये समझ में नहीं आया, फील ही नहीं है इस बात का, बिल्कुल आएगा फील। देखिए आपको ये एंगल दिख रहा है बच्चों, एक एंगल A और एंगल C, देखो ये वाला, इसको ट्रिपल मार्क कर देता हूं मैं, ट्रिपल दिख रहा है। तो एंगल A और C को क्या बोलोगे, एडजेसेंट, सॉरी अपोजिट एंगल, क्या बोला है आपने, अपोजिट एंगल। एंगल B, देखिए डबल मार्क किया मैंने, एंगल B और D को क्या बोलोगे, अपोजिट। अरे डायगोनली अपोजिट एंगल नहीं दिख रहा है बिल्कुल, दैट इज बोलेंगे उसको अपोजिट एंगल। जैसे अपोजिट वर्टेक्स है तो अपोजिट वर्टेक्स पे क्या बनाएगा, अपोजिट एंगल्स फॉर्म करेंगे। बात समझ में आ रहा है, आई होप आर यू गेटिंग। तो यहाँ पे कौन कौन से होंगे, तो अगर पेयर लिखना है तो आप लिखोगे एंगल A और एंगल C का पेयर,
और क्या होगा बच्चों, तो बोलोगे सर एंगल बी एंड एंगल डी का पेयर, ये क्या बनेगा आपका, बोलोगे सर अपोजिट एंगल बनेगा। क्या बनेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा। बोलो समझ में आ रहा है, फील आ रहा है इस बात का, ठीक है। चलिए यहां तक है। आई होप ये सारे चीज थे आपके बेसिक टर्म्स थे। अब मैं आई होप उम्मीद भी कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए बच्चों हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं एक्सटीरियर एंगल पे। बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं आगे। चलिए देखिए क्या बोला है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज 1/3 ऑफ द इंटीरियर एंगल। सबसे पहले समझिए कि सर एक्सटीरियर एंगल होता क्या है। तो अगर मैं एक्सटीरियर एंगल की बात करूं तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, किसी भी शेप का क्वाड्रिलेटरल है, मान लो ऐसा कुछ है, ये क्वाड्रिलेटरल है ना, इस शेप का है क्वाड्रिलेटरल। तो एक्सट्रा मान लो ये ए है, ये बी है, ये आपका सी है एंड दिस इज डी। सर एक्सटीरियर एंगल आपने बताया नहीं, कहीं मेंशन नहीं किया, अभी कर रहा हूं मैं। देखिए अगर आप ए बी साइड को आप प्रोड्यूस करते हो आगे, तो एक तो आपका इसके जस्ट एडजेसेंट वाला जो साइड था, इनके हेल्प से जो एंगल बनेगा दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं इसको, एक्सटीरियर एंगल, दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। तो सर क्या एक ही पॉसिबल, अरे नहीं बच्चों, अगर आप इसी साइड को अगर ऐसे भी कर देते हो, देखिए अगर मैं क्या बोलूं, अगर मैं इसको देखिए आगे प्रोड्यूस कर दूं तो ये एंगल जो बनेगा दिस इज एक्सटीरियर एंगल। तो एक तो प्रोड्यूस वाला और एक एक्चुअल वाला, दोनों के मिलने से, जैसे बोलोगे सर अगर मैं इसको CD को प्रोड्यूस कर दूं तो ये वाला जो एंगल बनेगा कौन सा, ये वाला एंगल, ठीक है, दैट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलोगे, एक्सटीरियर एंगल बोलोगे। बात समझ में आ रहा है। तो कोई भी साइड को प्रोड्यूस करो, अगर मैं इसको प्रोड्यूस कर देता हूं, देखिए इसको आगे लेके जाता हूं मैं, तो है ना, तो ये आपका जो एंगल आगे प्रोड्यूस होगा दिस एंगल इज एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल कैसे लिखेंगे सर, तो अगर मान लो ये पॉइंट ई है, क्या है, पॉइंट ई है, तो आप CBE एंगल CBE इसको क्या बोलोगे आप, एक्सटीरियर एंगल बोलोगे। क्या बोलोगे बच्चों इसको, एक्सटीरियर एंगल्स, है ना, एक्सटीरियर एंगल। अब यहां पर वैसे भी अपनी मर्जी से कुछ यहां नाम दे दो, F नाम दे दो, तो आप बोलोगे सर BAF, दैट इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। अरे कुछ कुछ समझ में आ रहा है बातें, तो आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन पे, आपको समझ में आएगा। बोलता है एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज 1/3 ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल, है ना, मतलब आपको बोला है कि हाउ मेनी साइड हैज द पॉलीगॉन, मतलब एक्सटीरियर एंगल जो है पॉलीगॉन का वो 1/3 है इंटीरियर एंगल ऑफ ए, क्या बोल रहा है, 1/3 ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल। तो आपको किस टाइप का पॉलीगॉन दिया है बच्चों, रेगुलर पॉलीगॉन। पहले इस बात को आप समझिए, 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप समझिए कि पॉलीगॉन कैसा है ये, रेगुलर। अगर रेगुलर नहीं होता तब तो फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगा सकते आप, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि ईच एक्सटीरियर, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज 1/3 ऑफ द इंटीरियर एंगल। तो पूछा क्या है, हाउ मेनी साइड्स, कितने साइड होंगे, मतलब आपको पूछा है n की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले मुझे बताइए ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होता है रेगुलर पॉलीगॉन का, ईच अगर हम बात करेंगे, है ना, ईच एक्सटीरियर एंगल, चलिए पहले सबसे पहले बताइए एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर, कौन सा पॉलीगॉन की बात कर रहे हैं, रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है बच्चों। पहले पहले मुझे बताइए एक्सटीरियर एंगल का मतलब, मैं बोलूं एक्सटीरियर एंगल का सम कैसा हो, किसी भी टाइप का पॉलीगॉन हो, एक्सटीरियर एंगल का सम कितना बनता है, तो आप डायरेक्टली बोलोगे सर 360 डिग्री। कितना बनता है, 360 डिग्री। अगर ईच की बात करेंगे तो उस टोटल एंगल में से नंबर ऑफ साइड से क्या कर दो, डिवाइड। अगर मैं बोलूं ईच इंटीरियर एंगल क्या होगा, ईच इंटीरियर, सॉरी इंटीरियर एंगल किसका, ऑफ किसका, रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है बच्चों, अरे याद करो यार, मैंने बताया था n-2 इंटू में 180 डिग्री। बच्चों फॉर्मूला याद कीजिए आप, अपॉन में क्या होगा n। अब क्वेश्चन बस बन गया, आपको क्या बोला है कि द एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। तो सबसे पहले लिखिए 360 डिग्री अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 360 डिग्री अपॉन n, दिस इज इक्वल टू इज 1/3 ऑफ द, किसका 1/3 है, तो आप बोलोगे सर ईच किसका, ईच आपका इंटीरियर एंगल, तो 1/3 ईच इंटीरियर एंगल कितना है, तो n-2 इंटू में 180 डिग्री अपॉन में क्या हो जाएगा n। अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं, उसने बोला कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो 1/3 है इंटीरियर एंगल का, तो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला रख देंगे हम, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो
एंड यू विल गेट द आंसर। देखिए यहां से अगर डायरेक्टली कैंसिल करना चाहो ना, डिनोमिनेटर में एन एन है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं तो मल्टीप्लाई करोगे तो ज्यादा वो दिखेगा कॉम्प्लिकेटेड। तो आप ऐसा कर सकते हो, अगर नीचे मल्टीप्लिकेशन है तो आप एन एन को कैंसिल आउट कर दो। अब ऊपर देखिए इसको 3 को इधर लाओ तो ये बनेगा सर 3 इंटू में 360 डिग्री, इधर क्या बन जाएगा, इसको n को अंदर लेके आओ, सॉरी 180 को, तो 180 डिग्री इंटू n माइनस में 180 इंटू 2 360 डिग्री। तो यहां से क्या बोलोगे बच्चों आप जरा मुझे बताइए, सर ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 36 इंटू में 3 है ना, कैरी 1 10 108, तो ये 108 पे 0 है ना, ये आ गया आपका इक्वल टू क्या आ रहा है। अच्छा इसमें ये कर दूं सर कि मैं ये वाला कांस्टेंट टर्म है तो इसको इधर ले आओ, 360 डिग्री प्लस हो जाएगा इक्वल टू 180 में क्या बनेगा n। अब n निकालना है तो 108, देखिए यहाँ पे टोटल 108 है क्योंकि एक जीरो भी डाला हमने, इसमें से क्या ऐड कर दो, तो बोलेंगे सर 360 डिग्री ऐड कर देते हैं, तो 0 4 4 1 कितना आ गया 144। मतलब आप बोलोगे सर ये लेफ्ट साइड में कितना बन रहा है, तो 1440 अपॉन में क्या आ जाएगा 180, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। और आपको पता है कि अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं 9 2 जा 18 और इसको 9 1 जा 9 5 9 6 जा 45, इसको कैंसिल करोगे तो 8, तो n की वैल्यू क्या आ गया बच्चों, n की वैल्यू सर 8 आ गया। तो वैसा कौन सा पॉलीगन है, तो आपका वो कौन सा होगा, तो ऑक्टागोन होगा जिसमें 8 साइड्स होंगे। तो वैसा पॉलीगोन कौन सा होगा जिसमें आपका जो एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो 1/3 होगा किसके, इंटीरियर एंगल का। तो किस टाइप का पॉलीगोन होगा, वो ऑक्टागोनल होगा। आपको पता समझ गया, और आई होप आपको सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद है तो आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको पॉज करके आप कॉपी कीजिए बच्चों। ठीक है, तो यहां तक ही आज डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। अब हम इन कर जाएंगे आपके चैप्टर में, ये बेसिक चीजें मैंने बता दिया। अब हम कुछ डेरिवेशंस पढ़ेंगे, जैसे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ठीक है, तो उन चीजों को हम 1 बाय 1 क्या करेंगे बच्चों, डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।